भाई कल गुजरात के अहमदाबाद में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी लंदन के लिए। वो टेक ऑफ करने के 20-25 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गई। प्लेन के अंदर 242 लोग मौजूद थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिला के। सिर्फ एक बंदा बचा है जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा हुआ था, बाकी सब लोगों की डेथ हो गई है। अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट है कि लगभग 300 प्लस कैजुअलिटीज़ हैं। प्लेन जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा था वो एक किसी मेडिकल कॉलेज का मेस थी, हॉस्टल था, हॉस्टल की मेस के ऊपर गिरा था, जहाँ पे लंच टाइम पे बहुत से लोग खाना खाने के लिए भी आए हुए थे। प्लेन गिरने का कारण अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ तक है कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट ही होगा। पायलट ने टेक ऑफ करने के जस्ट बाद ही डिस्ट्रेस कॉल दिया, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिला। लगभग 25 सेकंड के अंदर तो पूरा प्लेन ही ख़त्म हो गया था। बात करते हैं उस कंपनी की जो ये प्लेन बनाती है। बोइंग का प्लेन था, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिस पर शुरू से ही ये आरोप लगते रहे कि वो अपने प्लेन्स के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स को नहीं सुधार रही है। कंपनी के अंदर से ही आवाज़ें उठती रही हैं, उन लोगों को विसल ब्लोअर्स का नाम देकर उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती है। एक बंदा था 2017 में, जॉन फर्नेट करके, जॉन फर्नेट या बर्नेट कुछ ऐसे था। उस वो भाई काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मैनेजर लेवल की पोस्ट पे था। उस बंदे ने 2017 में उससे कुछ गलत लगा तो भाई उसका ज़बरदस्ती मेडिकल ग्राउंड्स पे रेजिग्नेशन ले लिया इन लोगों ने, बोइंग वालों ने। 2 साल बाद उससे को ये चीज़ उसके दिल में रखी नहीं गई। 2 साल बाद उसने विसल ब्लोइंग करी कि बोइंग के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और बोइंग उनको रेक्टिफाई नहीं कर रहा है। 2019 में उसने कोर्ट में आकर ये गवाही दी। उसके बाद केस चलता रहा। 2024 मार्च में उसकी हियरिंग होनी थी। हियरिंग से जस्ट पहले किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। किसने हत्या करी वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। एक केस। दूसरा एक और बंदा था जो कि अप्रैल, उस केस के जस्ट बाद 2 अप्रैल 2024 में सामने आया, सैम सुलेहपुर करके। उसने भी यही बोला कि बोइंग के अंदर मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निकल गैप्स दैट नीड्स टू बी फिल्ड। ये उसका स्टेटमेंट है। इस एक्सीडेंट की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो बोइंग है ही। बोइंग के ऊपर मेरे ख्याल से केस चलना चाहिए। ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केस चलाना चाहिए, बल्कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, एविएशन हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, सबको केस चलाना चाहिए बोइंग के ऊपर। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के लोगों को भी चलाना चाहिए, क्योंकि बोइंग का ये ऐसा कोई आइसोलेटेड केस नहीं है कि इंडिया के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया। बोइंग के ऐसे केस समय समय पर देखने को मिलते ही रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे मीडिया हाउसेस की। हमारे मीडिया हाउसेस भाई डेली एक नया मतलब कि क्या कहते हैं उसको, डेली एक नया नीचा लेवल वो लोग डिफाइन कर रहे हैं। हमको लगता है कि इससे नीचे हमारी मीडिया नहीं जा सकती, लेकिन वो डेली एक नया लेवल खोजते हैं कि नहीं, अभी हम इससे नीचे और जा सकते हैं। मीडिया मीडिया को एक गंभीर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि उनका काम है करने का, लेकिन नहीं भाई। अनवेरीफाइड वीडियो डाल रहे हैं, पुरानी पुरानी वीडियोस उठा के डाल दे रहे हैं सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए। एआई से वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। प्लेन के अंदर गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री रूपाणी जी में थे, उनकी भी डेथ हो गई है। उनकी एआई की वीडियोस बना बना के न्यूज़ चैनल्स डाल रहे हैं। पुरानी अनवेरीफाइड वीडियोस पता नहीं कहाँ कहाँ की उठा उठा के डाल रहे हैं कि ये एक कोई वीडियो है, काफ़ी पुरानी है। वो पैसेंजर फ़्लाइट के अंदर शिकायत कर रहा है कि भाई एसी नहीं चल रहा है, ये कमी है, वो कमी है। उस वीडियो को उठाकर ऐसे पोस्ट किया जा रहा है कि अथॉरिटीज़ को या प्लेन के अंदर क्रू मेंबर्स को पहले से पता था कि प्लेन के अंदर फॉल्ट है, फिर भी उन्होंने प्लेन उड़ाया। जबकि ऐसा नहीं भाई, पुरानी वीडियोस थी, किसी को कुछ नहीं पता था। कोई इतना पागल नहीं है कि किसी को पता होगा प्लेन फॉल्टी है फिर भी वो प्लेन उड़ाएगा। हालांकि बोइंग बोइंग तो जानबूझकर कर रहा है भाई। वेस्ट के लोग करते हैं, आप वेस्ट के लोगों को देखो, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। हमारे 242 लोग, 241 लोग मर गए, प्लस हमारे स्टूडेंट्स जो प्लेन के अंदर मौजूद भी नहीं थे, उनको उनके लिए तो मतलब क्या ही बोलें, वो लोग मर गए। और वेस्ट वाले कि अरे ये इंडिया वाले 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, इनको प्लेन उड़ाना नहीं आता। भाई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी जनवरी में ही हमारे यहाँ तो चलो प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा जो कि टेक ऑफ के 20-25 सेकंड के अंदर ही गिर गया। तुम्हारे यहाँ वर्जीनिया में एक प्लेन और हेलीकॉप्टर आमने सामने से टकरा गए थे। तुम्हें पता हो किसका फॉल्ट होगा? प्लेन उड़ाना तुम लोगों को नहीं आता। तुम्हारे यहाँ के प्रेसिडेंट और तुम्हारे यहाँ का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है एलन मस्क और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो आपस में कुत्तों की तरह सोशल मीडिया के ऊपर लड़ते हैं। तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। लेकिन भाई उनका क्या बोले, हमारे हमारे खुद के घर के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस दुर्घटना पर
शोक व्यक्त अगर शोक व्यक्त नहीं कर सकते हो भाई तो चुप रह लो, लेकिन उन लोग को खुशी हो रही है क्योंकि हमने अपने ही घर के अंदर सांप पाले हुए हैं। वो जो वो कहते थे ना ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के, इनको आप कितना भी दूध पिलाओ ये रहेंगे सांप ही। तो भाई बच्चे नहीं हैं, टाइम बॉम्ब है ये। वो बात भाई सच है। आप देखो, एक खास कम्युनिटी के लोग, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा, मैं भी उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हैं, जब ये न्यूज़ आ रही थी कि भाई प्लेन गिर गया है, 300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, वो लोग इतने खुश हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो जैसे कि भाई उनको पता नहीं किस चीज़ के लिए उनको जन्नती मिल जाएगी इस चीज़ को लेकर। हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग तक इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई देखो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हम, लेकिन देखो हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन देखो हमारा प्लेन गिर। वो लोग खुश होकर इस बात को बोल रहे हैं। वो लोग कभी चाहते ही नहीं कि इंडिया आगे बढ़े। इंडिया के अगर साथ कुछ बाई चांस गलत हो जाता है ना, उन लोग को बड़ी खुशी होती है। कुछ लोगों को प्लेन करने के 15 मिनट के अंदर ही सरकार से इसी का जवाब चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनको हर चीज़ पे बस यही कहना आता है कि सरकार सवालों का जवाब नहीं देती। भाई सरकार को टाइम दो, अथॉरिटीज़ को टाइम दो, पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस करने दो। वहाँ जितने लोग मर गए हैं उनकी लाशों तक का पता नहीं चल रहा है, उनके स्केलेटन तक नहीं बचे हैं। अथॉरिटीज़ को अपना काम करने दो। सरकार को सवाल तुम 2 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, जब कुछ कैलामिटी चल रही होगी, जब कुछ इमरजेंसी चल रही होगी देश के अंदर, तभी इन लोगों को अपना नाच करना होता है, नंगा नाच करना होता है। कुछ लोग को मैंने देखा, उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मज़ा आ रहा है कि प्लेन के सामने किसी ने टोटका कर दिया था, कि प्लेन को पहले लेफ्ट टर्न दे दिया फिर राइट टर्न दी। पता नहीं भाई किस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। क्या हमारा देश हो गया है यार, समझ ही में नहीं आ रहा।